हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अंदर हम लोगों ने अपने 2 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है और ये हम लोगों ने समझ लिया है कि हमारा फ्रिक्शन क्या होता है। इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज टॉपिक का नाम होगा फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। देखिए, फ्रिक्शन का मतलब कल हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, एक फोर्स है जो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकता है ना। तो फ्रिक्शन हमारा ये होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। एविल का मतलब होता है बुरा, बेकार, बर्बाद, बुरा चीज़, दुष्ट, इस तरीके से इसको हम लोग एविल कहते हैं। मतलब यहाँ पे यह है कि ये बुरा तो है लेकिन हमारे लिए क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। हमने कल आपको बताया था कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए रोड पे भी फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्वियस ये बात है, आप गाड़ी लेकर निकलोगे, बाइक लेकर निकलोगे, साइकिल लेकर निकलोगे, आप जाते ही रह जाओगे, कभी आपका ब्रेक लगेगा नहीं। लेकिन आप ब्रेक मारते हैं और आपका साइकिल रुक जाता है, इसका मतलब है कि रोड और आपके साइकिल के टायर के बीच में, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसके वजह से आपका साइकिल रुक जाता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है ना। तो फ्रिक्शन हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये ना हो ना तो आप यकीन मानो डेली आपको लाखों लाख एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है और तभी हम लोग कोई काम कर पाते हैं। आगे एग्जाम्पल अभी आपको और देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि हमारे लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग बहुत सारे कामों को परफॉर्म कर पाएँ। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज यूजफुल एंड इन अदर केसेस फ्रिक्शन इज हार्मफुल। कुछ कुछ केस में फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है तो किसी किसी केस में हमारे लिए हार्मफुल भी है। यूजफुल है तो हार्मफुल भी है, यानी कि फ़ायदेमंद है तो नुकसानदेह भी है। दोनों केस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग अब बात करने वाले हैं एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद फिर बात कर लेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि है तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका खासियत क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। जैसे आप रोड पे चलते हो, आप रोड पे निकले, क्या आपका रोड पे निकलते ही आपका पैर फिसल जाता है? नहीं फिसलता है। इसका मतलब है कि आपके चप्पल के बीच में और रोड के बीच में क्या लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था, जिसके वजह से वो आप मतलब आप फिसल नहीं पाए और आप आराम से चल पा रहे हैं। तो रोड पे जो हम लोग चल पाते हैं वो किसके वजह से चल पाते हैं, फ्रिक्शन के वजह से चल पाते हैं। लेकिन वही आप इमेजिन करो एक ऐसा जगह जो कि बहुत चिकना है, मतलब हद से ज़्यादा चिकना है, उस पर आप चल पाओगे? कभी नहीं चल पाओगे। जैसे आगे बढ़ोगे वैसे हम लोग गिर जाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है और फ्रिक्शन कम होगा तो वैसे बात हम लोग फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे। तो पहला जो एडवांटेज है फ्रिक्शन का वो ये है कि ये हम लोगों को चलने में मदद करता है, पहला चीज़। दूसरा, फ्रिक्शन इनेबल्स अ कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्कीडिंग, यानी कि गाड़ी जो चलता है रोड पे वो भी आराम से मूव कर पाता है बिना स्कीडिंग किए। स्कीडिंग का मतलब होता है बिना ससरे, बिना फिसले आराम से चल पाता है। आप देखते हैं कितना स्पीड से गाड़ी हमारा हाईवे पे निकलता है। क्या इतना स्पीड से गाड़ी हमारा निकल पाता यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो? बिल्कुल नहीं हो पाता। गाड़ी एक जगह का एक ही जगह पर रह जाता, वो कितना भी स्लेटर दे देता, चक्का तो घूमता लेकिन गाड़ी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। समझ रहे बात को? तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा एडवांटेज क्या फ्रिक्शन का, कि ये हमारे गाड़ी को सड़कों पर चलने में मदद करता है, ठीक है ना। उसके बाद है तीसरा, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग कार। तीसरा इसमें यह है कि फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, यानी कि फ्रिक्शन का एडवांटेज है तीसरा, कि जब भी हम लोग अपने स्पीड गाड़ी को बड़ा स्पीड में लेके चलते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, कुछ भी हो, जब हम लोग एक बार ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने जो ब्रेक लगाया, आप बेसिकली रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो हमारा गाड़ी रुक जाता है। इसका मतलब यहाँ भी काम कौन कर रहा है आपकी गाड़ी को रोकने में? फ्रिक्शन ही कर रहा है। लेकिन मान लीजिए, सपोज करो कि आप ऐसे रोड पे हैं जो कि बहुत ज़्यादा चिकना है, जिस पे कि आप चल पा रहे हैं तो जैसे आप चल रहे हैं वैसे आप फिसल जा रहे हैं। पहला बात तो उसमें आप गाड़ी आगे लेके जा नहीं पाएंगे। दूसरा बात, ब्रेक मारना तो फिर बहुत दूर की बात हो गई, है ना। जब चलेगा ही नहीं तो ब्रेक कहाँ से लगेगा। आगे, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर। जैसे आप किसी भी प्रकार के पेपर पे आराम से लिख लेते हो,
हाँ, क्यों आप लिख पाते हैं? क्योंकि आपके पेन के नोक और पेपर के बीच में दोनों क्या चल रहा है? फ्रिक्शन चल रहा है। क्या? हाँ, हर चीज़ में फ्रिक्शन है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्लेन है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो प्लेन है ना, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। लेकिन दुनिया में लगभग 99% चीज़ ऐसे हैं जिसमें कि फ्रिक्शन है, बिल्कुल फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आपको बात अभी बता रहे थे कि किसी भी प्रकार के पेपर पे हम लोग आराम से ड्राइंग कर पाते हैं, किसी प्रकार के चीज़ को लिख पाते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपके पेन के नोक और पेपर के बीच में फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन नहीं रहता तो ऑब्वियस ये बात है आप नहीं लिख पाते। कल हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि आप क्या करो, जिस पेपर पे अभी आप लिख पा रहे हैं उसी पेपर पे थोड़ा सा सरसों का तेल गिरा दो, फिर उसके बाद आप लिखना। क्या आप लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन को ख़त्म करने में सबसे अच्छा काम हमारा एक ऑयल भी करता है। ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ये सब क्या है? ये सब फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो पेपर पे जो हम लोग लिख पाते हैं, किसके वजह से लिख पाते हैं? फ्रिक्शन के वजह से लिख पाते हैं। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स। इसका एग्जांपल हमने कल भी आपको दिया था कि किसी भी चीज़ को हम लोग हाथ में पकड़ पाते हैं, वो आराम से हमारे हाथ में फिट हो जाता है, वो फिसलता नहीं है। क्यों? हाँ, कल हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे हाथों में जितने भी लकीर आपको दिख रहे हैं ना, जो ऋषि मुनि लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये लकीर आपका भविष्य बताता है। लेकिन साइंस में ये इसलिए है ताकि आप किसी भी चीज़ को आराम से होल्ड कर सके। जैसे हम इस बोतल को आराम से होल्ड कर पाएँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में जितने भी लकीर आपको दिख रहे हैं, ये लकीर केवल दिखावटी के लिए नहीं है, भविष्य बताने के लिए नहीं है, ये लकीर फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए है। और कभी आपने गौर किया है, अधिकतर जो बोतल आपको दिखता है वो खुरदरा ही दिखता है। बहुत कम ऐसे बोतल होंगे, जैसे स्टील का हो गया जो कि पूरा प्लेन होता है, वो भी एक तरीके से पूरा प्लेन होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, उसमें भी थोड़ा बहुत रफ सरफेस होता ही है। जैसे इस बोतल को आप देख पा रहे होंगे, कितना इसमें रफ सरफेस है ना। ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि आपके हाथ और बोतल के बीच में फ्रिक्शन बना रहे, आप इसको होल्ड कर सकें, ठीक है ना। यहाँ तक आपका पेन, कभी आपने पेन को जब आप पेन से लिखते होंगे तो आप कभी गौर किए होंगे, अक्सर जहाँ पे आपका उंगली रहता है ना, वहाँ पे एक रबर रहता है, रबर टाइप। वो रबर क्यों दिया रहता है? ताकि आपका आपका उंगली और रबर के बीच में फ्रिक्शन बना रहे। क्या आपने आज तक कोई भी ऐसा पेन देखा है जिसमें कि पूरा का पूरा सरफेस आपका पूरा एकदम स्मूथ हो? मान लो यदि स्मूथ आपको दिख भी रहा है ना, तो चलिए में वो स्मूथ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए यदि वो स्मूथ है भी, तो क्या आपके उंगली का लकीर क्या स्मूथ है? बिल्कुल नहीं। उसको ध्यान से देखोगे तो बहुत आपके उंगली में भी फ्रिक्शन है, बहुत अलग अलग प्रकार का उसमें घेरा बना हुआ है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, हाँ, कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथों में भी जो लकीर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को आराम से होल्ड कर पाते हैं। रस्सी को हम लोग पकड़ के खींच पाते हैं, किसी भी जैसे पेन को हम लोग आराम से पकड़ के लिख पाते हैं। ये सब चीज़ फ्रिक्शन का ही देन है। आगे, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू लाइट अ मैच स्टिक। अच्छा, जब हम लोग माचिस जलाते हैं तब कभी आपने गौर किया है, माचिस को जिस सरफेस पे आप रगड़ते हो वो सरफेस पूरा रफ सरफेस होता है। इसलिए होता है ताकि उसके ऊपर हमारा माचिस का तिल्ली टकराएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तभी जाकर हमारा माचिस जल पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो सरफेस जिसके ऊपर आप माचिस को जलाते हो वो सरफेस पूरा प्लेन होता, पूरा, क्या वो कभी भी आग को पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन का सारा खेल है यहाँ पे। अगला, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू कट वुड विथ अ सॉ। फ्रिक्शन के वजह से ही हम लोग कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट पाते हैं। यदि पूरा का पूरा हमारा लकड़ी प्लेन होता, यानी कि पूरा लकड़ी स्मूथ होता, कुल्हाड़ी भी हमारा पूरा स्मूथ होता, तो आप लकड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी मारते रह जाते, छिटक जाता, इधर उधर भाग जाता, लेकिन कभी लकड़ी आपका कट नहीं पाता। समझ रहे बात को? यही चीज़ था इसमें। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज किसका? फ्रिक्शन का, ठीक है ना। यानी कि फ्रिक्शन का जो खासियत है वो इतना सारा पॉइंट है। कम से कम यहाँ पे कितना है? 7 पॉइंट है। 7 में से कम आप 5 याद रख लेगा एक जगह बस, ठीक है ना, बहुत हो जाएगा आपके लिए। आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज यानी कि बुराई क्या है, जरा देखा जाए क्या लिखा हुआ है। फ्रिक्शन वियर्स अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज। बिल्कुल सही बात है। कभी आपने गौर किया होगा कि जब हम लोग चप्पल पहनते हैं या फिर जूता पहनते हैं, उसके नीचे का जो सोल होता है ना, वो पूरा का पूरा खिया जाता है। वो किसके वजह से खियाता है? फ्रिक्शन के वजह से खियाता है। यानी कि जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमारा पैर
लगातार टकराता है किससे, रोड से, और लगातार फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से एक समय के बाद आपके शूज या फिर चप्पल का जो नीचे का सोल है वो पूरा खिया जाता है, पूरा सरफेस पूरा उसका स्मूथ हो जाता है, समझ रहे बात को। और वही चप्पल पहन के जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो धड़ाम से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चप्पल का जो नीचे फ्रिक्शन वाला एरिया था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस चप्पल का सोल नीचे का जो हिस्सा होता है वो यदि पूरा का पूरा खिया जाए तो उस चप्पल को पहनने से अवॉइड करिए। पहनिए भी तो कैसे सरफेस पे, रफ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे नहीं, ठीक है। खास करके बाथरूम में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उस प्रकार के चप्पल को पहन के। आगे बढ़ते हैं। द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। ये भी आपने गौर किया होगा कि जब लगातार 5 साल 7 साल, तो बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, खैर, जब कोई भी गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कोई भी हो, जब लगातार वो गाड़ी रोडों पे चलता है ना, तो आप ये भी गौर किए होंगे कि टायर का भी ग्रिप पूरी तरीके से वो खत्म हो जाता है ना। मुश्किल से 3 साल 4 साल में तो यह आराम से एक बार हो ही जाता है, फिर उसको बदलना पड़ता है, क्योंकि भाई गाड़ी आप चला रहे हैं, रोड पर चला रहे हैं, मजाक थोड़ी है, उसको बदलना होता है। नहीं बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बारिश के समय में आपका चक्का बहुत ज़्यादा फिसलेगा और एक्सीडेंट आराम से हो जाएगा, ठीक ना। आगे ये सब क्या है, इसका बुराई है, फ्रिक्शन का क्या है, बुराई है। फ्रिक्शन वियर्स आउट द रविंग मशीन पार्ट्स। अच्छा, जब कोई भी मशीन लगातार चलते रहता है तो वो मशीन भी क्या हो जाता है, एक समय पे हीट हो जाता है, पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसके वजह से आपस में टकराता रहता है बार बार, और उसके वजह से हमारा मशीन हीट हो जाता है। इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यदि मैं आपको दूँ, आटा पीसने वाला चक्की। आटा पीसने वाला चक्की आपने कभी देखा होगा। आटा पीसने वाला चक्की को ना ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आप 3-4 घंटा चलाओ, आप उसको टच करना, देखना वो पूरा हीट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अंदर में 2 चक्की होता है जो दोनों आपस में रगड़ते रहता है, गेहूँ आटा जो भी आप दे रहे हैं उसमें रगड़ते रहता है, बार बार फ्रिक्शन उसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से वो मशीन आपका पूरी तरीके से हीट हो जाता है, ठीक है ना। आगे, और जब एक बार हीट हो गया और ज़्यादा हीट हो गया तो कई बार तो उसमें आग पकड़ लेता है ना, कई बार ब्लास्ट हो जाता है मशीन। चक्की वाला नहीं, जो हाई एडवांस वाले मशीन होते हैं उस समय कई एक बार तो आग भी पकड़ लेता है, ठीक है। आगे, फ्रिक्शन वियर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। ब्रेक पैड का मतलब समझते हैं क्या होता है? हर गाड़ी में ना एक ब्रेक का पैड होता है, ब्रेक जहाँ पे लगता है ना उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक पैड। और लगातार जब आप किसी टायर पे ब्रेक लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है वो भी खिया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोगों को, हाँ, इसीलिए समय समय पर आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक जल्दी लगता नहीं है। इसीलिए समय समय पर हम लोगों को अपने गाड़ी को सर्विसिंग कराना चाहिए, मतलब कि ब्रेक का पार्ट ठीक से देख लो, टायर यदि खिया गया तो उसको चेंज कर लो। ये सब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होता है, ये सब सेफ्टी का पार्ट है। तो जो ब्रेक है एक तरीके से जहाँ से ब्रेक हमारा लगता है वो भी एक समय पे खिया जाता है लगातार ब्रेक लगने के कारण, इसीलिए थोड़ा सा ये सब चेंज करते रहना चाहिए। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच में डैमेज मशीन्स। फ्रिक्शन के वजह से मशीन हीट भी हो जाता है कई बार, तो ये भी मशीन को डैमेज कर देता है। इससे भी थोड़ा सा हम लोगों को बचना चाहिए। मशीन यदि हीट हो रहा है कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद फिर चलाइए, ठीक रहेगा। आगे, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द इफिशियंसी ऑफ मशीन्स। देखो, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मशीन का जो इफिशियंसी होता है, यानी कि मशीन, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल मशीन यदि 10 साल चलना है, फ्रिक्शन के वजह से वो 8 साल 7 साल ही चल पाएगा, क्योंकि लगातार वो मशीन क्या हो रहा था, अंदर अंदर खिया, फ्रिक्शन की वजह से खिया रहा होता है, डेली हीट हो रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है कहीं ना कहीं उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जो मशीन 10 साल चलना होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो 9 साल 8 साल 7 साल ही चल पाता है, फ्रिक्शन की वजह से ही, ठीक है। फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन, और सबसे बड़ा बात फ्रिक्शन का ये है कि फ्रिक्शन मोशन को क्या करता है, रोक देता है, यानी कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो उसको वो आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि रेस्ट में लाना चाहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज, यानी कि इसका ये था बुराई। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगला टॉपिक हमारा वही होगा जो आप लोग बहुत समय से बोल रहे थे कि सर फ्रिक्शन को कैसे घटाया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, क्या वाकई में घटाया बढ़ाया जा भी सकता है कि नहीं। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।